अभी अभी शादी कहा? हाँ, क्यों तुझे सपना लगा? जागते हुए सपने देखता है तू? नहीं, पर अचानक से शादी के बाद मतलब आप तो बहुत डायरेक्ट सोचते हो। हाँ तो क्योंकि मुझे टाइम वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। अब मैं जब उसे पसंद करूंगा, प्यार करूंगा तो ऑब्वियसली शादी भी जरूर करूंगा। लेकिन भाई आप जितना आसान सोच रहे हो ना, उतना आसान भी नहीं है। उसका बाप बहुत खतरनाक है और अभी तक तो आप कह रहे थे कि वो आपको पसंद नहीं करती है और अचानक से शादी की बात बोल रहे हो। हाँ सब कुछ पता है मुझे। पहले लगा था कि शायद मुझे पसंद नहीं करती है, मगर अब मुझे पता है कि वो भी मुझसे प्यार करती है। भाई आपको क्या लगता है आप उसके घर जाएंगे और आप बोलेंगे कि आपको जिमिन से शादी करनी है तो क्या उसके घर वाले मान जाएंगे? बिल्कुल नहीं। शायद वो मुझे घर से धक्के मार के बाहर निकाल दे, ये सोच के कि मैं कोई पागल हूँ। भाई जब आप नतीजा पहले से जानते हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि ऐसी बेवकूफी तो बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल सही कहा। मैं जिमिन को इस तरह अपनाना चाहता हूँ जिससे किसी को प्रॉब्लम ना हो, इज्जत के साथ वो मेरे पास आए और मैं इसी तरह अपनाऊंगा। अच्छा वैसे आपके पास क्या कोई आइडिया है? क्योंकि इन सब कामों के लिए एक धमाकेदार आइडिया होना चाहिए। मेरे पास कोई आइडिया नहीं है। मैंने सोच लिया है कि जब डैड आएंगे ना तो मैं उनसे इस टॉपिक पर बात करूंगा और मैं चाहता हूँ कि मॉम डैड जिमिन के डैड से बात करें और आई होप तब वो मान जाएं। भाई शायद आपको पता नहीं है मगर जिससे आप प्यार करते हैं ना उसकी शादी लग चुकी है और एंगेजमेंट भी होने वाली है। हाँ पता है मुझे, जिमिन ने मुझे सब कुछ बताया है। वाह, मतलब इतना सब कुछ पता होने के बावजूद आपको लगता है कि डैड उसके डैड से बात करेंगे और उसके डैड मान भी जाएंगे? जब उसकी शादी ऑलरेडी लगी है तो क्यों मानेंगे? हाँ तूने सही कहा, ऐसे वो नहीं मानेंगे। इसलिए मेरे पास दूसरा भी रास्ता है। पहले मुझे जिमिन की एंगेजमेंट यानी कि उसकी शादी तोड़वानी पड़ेगी। क्या उसकी शादी तोड़वाएंगे आप? मतलब आपका भी दिमाग खुराफातों में इन सब चीजों में लगने लगा। मुझे तो लगा था कि मैं ही हूँ ऐसा, मगर आप भी ऐसे हो मुझे नहीं पता था। मैं जो भी कर रहा हूँ अपने प्यार को पाने के लिए कर रहा हूँ और अगर मुझे अपने प्यार को पाना है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। आपने बिल्कुल सही कहा और डोंट वरी, आपका छोटा भाई कदम कदम पे आपके साथ रहेगा। आई नो, और मुझे तेरे आइडियाज की भी जरूरत है क्योंकि मेरा दिमाग इन सब चीजों में नहीं चलता, लेकिन तेरा बहुत चलता है। तेरे पास तो बहुत सारे अच्छे अच्छे आइडियाज होंगे ना। आप अपने भाई को बहुत अच्छे से जानते हैं। वैसे आइडिया तो आ ही जाएगा, उसकी चिंता मत करो आप। बस आप अपनी शादी की तैयारी करो, लेकिन ऐसा कोई तरीका मत बताना, ना ही ऐसा कोई तरीका करना जिससे जिमिन बदनाम हो, क्योंकि उसे बदनाम करके उसे पाना मैं नहीं चाहता। भाई डोंट वरी, भाभी को मैं बदनाम क्यों ही करूँगा? आपको तो पता है ना कि रूल्स के हिसाब से किसी की जबरदस्ती शादी नहीं करवा सकते और उसका बाप तो भाभी की जबरदस्ती शादी करवा रहा है ना। हाँ तूने बात तो बिल्कुल सही कही है, लेकिन जिमिन ने दिल पर पत्थर रखकर हाँ बोला है। भाई इसको भी जबरदस्ती ही कहते हैं, चाहे उसे जबरदस्ती उगलवाया हो। अब देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैडम इतनी रात को कहाँ से आ रही हो और इतनी रात को बाहर क्यों गई थी? वो दरअसल दी मैं सोने ही जा रही थी मगर मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया तो बस इसीलिए गई थी। शायद तुम्हें नहीं पता कि डैड रात को बाहर निकलने से मना करते हैं, काम कितना ही जरूरी क्यों ना हो। माना कि डैड घर पर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उनकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाओगी। अरे दिया, बिना इतनी रात को मेरी क्लास लगा रही हो। कहा ना जरूरी काम था तभी गई थी, वरना क्यों ही जाती। ओके जरूरी काम था ना, तो जरा मुझे भी बताओगी कि ऐसा कौन सा जरूरी काम था जो तुम्हें इतनी रात को बाहर करना पड़ा? वो दरअसल हमारे पड़ोस वाले घर में ना नए किराएदार आए हैं तो बस उन्हें ही खाना देने के लिए गई थी। क्या तुम इतनी रात को पड़ोस में खाना देने के लिए गई थी? कौन है वो, तुम्हारे कोई रिश्तेदार है क्या? अरे दी आप मुझे डांट क्यों रही हो? मैं तो बस इंसानियत के नाते देने गई थी। वो आज ही शिफ्ट हुए हैं ना तो मुझे लगा था कि शायद उनके पास अभी खाने का कुछ ढंग का सामान नहीं होगा, तो बस इसीलिए मैंने सोचा कि खाना दे देती हूँ इंसानियत दिखाने के लिए। ओके ठीक है, दिखा दी ना इंसानियत,
तो अब जाके सो जाओ। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन आप इतनी रात को लिविंग रूम में क्यों भटक रही हो? जहाँ तक मुझे पता है आप इस वक्त अपने रूम में सो जाती हो। गलत पता है तुम्हें, मैं इतनी जल्दी नहीं सोती। मैं पहले पढ़ाई करती हूँ, उसके बाद सोती हूँ, और ये मेरे पढ़ने का वक्त है। हाँ फिर भी आपको रूम में होना चाहिए था ना, आप यहाँ लिविंग रूम में क्या कर रही हो? वो दरअसल मैं पानी पीने के लिए आई थी, तो मैंने देखा मेन डोर खुला है, और तुम्हें तो पता ही होगा ना कि डैड के पास तो एक्स्ट्रा की है ही, तो बस इसलिए मैंने सोचा कि लॉक कर देती हूँ। ओह गॉड, मतलब मैं बिल्कुल सही टाइम पर घर आ गई, वरना तो आप लॉक कर देती और मैं बाहर ही रह जाती, मुझे दीवार के सहारे अपने रूम में जाना पड़ता। अरे नहीं ऐसा नहीं है, मैं तेरे रूम में गई थी तो तू मुझे मिली नहीं, तो मुझे पता चल गया तू बाहर गई है, तो तेरा ही वेट कर रही थी। ओह नो, सर हमेशा गलत वक्त पर एंट्री क्यों लेते हैं? अब वो भाग चुका है, अब मैं सर को क्या जवाब दूं? हाँ तो बताओ, वो लड़का कहाँ है? मेरे सामने लेकर आओ, मुझे उससे बात करनी है। सर आप ना लेट हो गए। दरअसल बात ये है कि वो लड़का तो भाग गया। सर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने आपसे बोला था कि मैं उसे हैंडल नहीं कर सकता, और उसे कोई हैंडल नहीं कर पा रहा था। अगर मैं उसे शूट कर देता ना तो वो अब तक हमारी कैद में होता, लेकिन आपने उसे शूट करने से मना किया था। तुम्हारे पास कितने गार्ड्स थे? हाँ 50 से तो ज्यादा लोग होंगे ही, और एक तुम खुद भी थे, सबके पास गन थी, सब कुछ था, उसके बावजूद एक स्टूडेंट को नहीं रोक पाए। वाओ, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को खुद पर। गन्स होने का क्या फायदा जब आपने शूट करने से मना ही कर रखा था, तो कोई उसे शूट कैसे कर पाता? अगर आपने परमिशन दी होती ना तो वो अब तक हमारे पास होता। जानते हो ना, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, दुनिया की नजर में मेरी बहुत इज्जत है, और मैं कोई फैसला ऐसे जल्दबाजी में तो नहीं ले सकता ना। अगर तुम उसे शूट कर देते तो उसके पीछे का रीजन भी होना चाहिए, जो कुछ नहीं था, इसलिए मुझे पहले उससे बात करनी थी। लेकिन सर इससे पहले तो आपने किसी के बारे में इतना नहीं सोचा, आप तो डायरेक्ट शूट करने का ऑर्डर देते थे। लेकिन अब क्या हो गया, आप इतना क्यों सोच रहे हो? वो सब छोड़ो, वो सब सोचना तुम्हारा काम नहीं है। तो मुझे बस इतना बताओ कि क्या तुमने उससे कुछ बात करी? उसने कुछ बताया जिमिन के बारे में कि कौन है वो? हाँ पहले तो उसने कहा कि दोस्त है, लेकिन बाद में कहा कि प्यार करता है, और उसकी बातों से ये भी लग रहा था कि शायद जिमिन मैम भी उससे प्यार करती हैं। मतलब कि मेरा शक सही था। आखिर वो है कौन जिसे मेरी बेटी पसंद करती है? मेरी बेटी तो किसी से बात तक नहीं करती थी, आखिर इसमें खास क्या बात है? मुझे अब अपनी बेटी से बात करनी पड़ेगी। सर देखिए, मैं जानता हूँ कि आप बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, और अगर आप कहेंगे ना तो हम उसे मार भी देंगे, बस आप हुक्म कीजिए। नहीं बिल्कुल नहीं, मारना तो बहुत दूर की बात है, अब तुम्हें उसे हाथ भी नहीं लगाना है। क्या? लेकिन क्यों सर, आप तो उसे बचा रहे हैं, लेकिन क्यों? अब मेरे कहने का ये मतलब है उसकी जगह अगर कोई और होता तो मेरे ख्याल से अब तक आप उसे मरवा चुके होते, लेकिन उस लड़की को मरवा नहीं रहे। हाँ क्योंकि अब मुझे उसके बारे में जानना है कि आखिर वो है कौन जिससे मेरी बेटी प्यार करती है, और मेरी वो बेटी जो आज तक किसी लड़की से भी बात नहीं कर पाई है, वो एक लड़के से प्यार कर बैठी। ओके सर, जैसी आपकी मर्जी। तो अब क्या मुझे उस लड़के को स्टॉक करना पड़ेगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाना पड़ेगा? हाँ तुम्हें ऐसा ही कुछ करना है, लेकिन अभी फिलहाल तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। जब मैं तुमसे बोलूंगा तब तुम उसे स्टॉक करना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकलवानी है। ओके सर, जैसी आपकी मर्जी, आप जैसा बोलेंगे मैं बिल्कुल वैसा करूंगा, मैं आपके ऑर्डर का इंतजार करूंगा। आज कितना लेट हो गया, एक तो मेरी नोट्स नहीं मिल रही है, लगता है कि आज कॉलेज के लिए लेट हो ही जाऊंगी। कहाँ चली गई मेरी नोट्स? हाँ ये रही, मिल गई। अब जाती हूँ जल्दी से कॉलेज। रुको बेटा, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, फिर चली जाना कॉलेज। हैरान मत हो, कोई अजनबी नहीं है, मैं तुम्हारा बाप हूँ। आई नो तुम इस बात से शॉक होगी कि मैं तुमसे कभी बात नहीं करता और आज अचानक से बात करने के लिए आया हूँ। हाँ यही बात है। वैसे बताइए डैड, क्या बात करनी है आपको मुझसे? बेटा आई नो ये सवाल अजीब है, लेकिन मुझे इसका आंसर जानना है, वो भी तुम्हारे मुँह से, तो इसलिए प्लीज सही जवाब देना। क्या तुम किसी को पसंद करती हो? देखो बेटा, आज मैं सच सुनने के लिए आया हूँ, तो कोई भी बनाकर बात मत बोलना, मतलब मुझसे झूठ मत बोलना, जो बोलना है सच बोलना। तुम मुझसे कभी कोई बात शेयर नहीं करती, मुझे कुछ भी नहीं बताती हो, मुझे कभी कभी ऐसा महसूस कराती हो जैसे मैं तुम्हारा बाप हूँ ही नहीं और मेरा तुम पर कोई हक नहीं है। तो बस आज मैं सच सुनना चाहता हूँ। डैड आप मेरे पापा हो और आपका मुझ पर पूरा हक है, तो आप ऐसा क्वेश्चन क्यों कर रहे हो जिसका अगर मैं जवाब भी दे दूँ तो कोई फायदा नहीं होने वाला, फिर भी आप अपनी मन की ही करोगे। बुरा मत मानना मेरी बातों का डैड,
मैं आपसे जुबान नहीं लड़ा रही हूँ, मैं बस अपनी बात कह रही हूँ कि क्या ही फायदा अगर मैं हाँ भी बोल दूँ कि हाँ मैं किसी को पसंद करती हूँ, तो क्या आप उसकी शादी मुझसे करवाओगे? नहीं ना, तो फिर आप पूछ क्यों रहे हो? क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी बेटी आखिर चाहती किसको है, आखिर वो कौन सा इंसान है जिसे मेरी बेटी चाहती है, उसको उसमें क्या दिख गया ऐसा? मैं जानती हूँ डैड आपको, आप मुझसे ये पता करने के लिए आए हैं ना कि वो लड़का कौन है, ताकि अगर मैं उसका नाम बता दूँ या बता दूँ कि वो कौन है तो आप उसे पनिश कर सको, बिना किसी गलती के उसे सजा दे सको। मगर मैं नहीं चाहती डैड कि मेरी वजह से किसी निर्दोष की जान जाए। पर बेटा मैंने तो सोचा था कि तुम किसी से बात नहीं करती हो तो कभी भी तुम्हें किसी से प्यार नहीं होगा, मैं जिससे शादी तुम्हारी करवाऊंगा तुम्हें उसी से प्यार होगा। डैड मैं एक इंसान हूँ, कोई रोबोट नहीं, मेरे अंदर फीलिंग्स हैं, तो मुझे भला प्यार क्यों नहीं हो सकता डैड? सब जानता हूँ, अच्छी तरीके से जानता हूँ, लेकिन तुम्हारा बाप हूँ तो तुम्हारे भले के बारे में भी अच्छी तरीके से जानता हूँ। ये जानता हूँ कि तुम्हारा किसमें भला है और किसमें नुकसान, और तुम्हारा ब्राइट फ्यूचर उसी लड़की के साथ है जिससे मैंने तुम्हारी शादी फिक्स करी है। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे नहीं बताओगी कि वो लड़का कौन है तो मुझे पता नहीं चलेगा? बेटा मुझे ऑलरेडी सब कुछ पता है कि वो लड़का कौन है, लेकिन मैं तुमसे जानना ये चाहता था कि तुम्हें उसके अंदर आखिर दिखा कैसे, मतलब क्या दिख गया जो तुम उससे प्यार करने बैठ गई? डैड आपने भी तो मॉम से प्यार ही किया था ना, फिर भी आप प्यार के बारे में कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। मैं पहले उससे बात नहीं करती थी, उसे बहुत इग्नोर किया मैंने, लेकिन वो फिर भी मुझे मनाता रहा, मेरे पीछे पड़ा था। इनफैक्ट कई बार उसने मुझे प्रोटेक्ट भी किया। वो मुझसे बहुत प्यार करता है डैड, और उसका ये प्यार देखकर कब मुझे भी उससे प्यार हो गया मुझे खुद भी पता नहीं चला। मैं जानती हूँ मैं आपको कितना ही समझा लूंगी, आप मेरी बात नहीं मानोगे, और जब आपको करना ही अपने मन का है तो फिर आप मुझसे पूछने क्यों आए हो डैड? ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं कि आज के बाद उससे कभी बात मत करना और उससे जितना हो सके ना दूरी बना लो तुम। बेटा मेरी बातों को मजाक में मत लेना, तुम्हारी शादी फिक्स है, तो ऐसे में अगर तुम किसी और लड़के से बात करोगे तो ये सही नहीं होगा। देखो अगर तुमने उससे बात किया ना तो जरूर मैं उसे हार्म करूंगा। जानती थी डैड कि आप यही बोलोगे, और इसीलिए मैं ऑलरेडी उसे दूर रहने लगी हूँ, क्योंकि मैं अपनी वजह से उसे हर्ट नहीं कर सकती, और अगर मेरी वजह से उसे हर्ट हुआ ना तो मैं आपको बोलो बेटा आगे बोलो, चुप क्यों हो गई? मैं भी जानना चाहता हूँ कि आज किसी और लड़के के लिए तुम अपने बाप से किस तरह बात कर सकती हो। उसे आए हुए तुम्हारी जिंदगी में ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन मैंने तुम्हें बचपन से पाला, तुम्हारे साथ रहा हूँ, तुमसे प्यार करता आ रहा हूँ, लेकिन आज उसके लिए तुम अपने बाप से इस तरह बात करोगी? नहीं डैड ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज तक मैंने आपसे ऊंची आवाज में भी बात की है क्या? कभी नहीं, तो आज क्यों करूंगी? कान खोलकर मेरी बात अच्छे से सुन लो, उस लड़के से जितना दूर हो सके ना उतना दूर रहना, क्योंकि अगर तुम उससे बात करने जाओगी ना तो तुम उसे हर्ट कर दोगी। नहीं डैड आप उसे कुछ भी मत करना, मैं उसे जितना हो सके उतना दूर रहूंगी, मैं उसे बहुत दूर रहूंगी, बस आप उसे हर्ट मत करना। डोंट वरी, अगर तुम मेरी बात मान जाओगी अच्छे से तो मैं उसे एक खरोच भी नहीं आने दूंगा, मैं उसे बिल्कुल भी हर्ट नहीं करूंगा। बस इतना ध्यान रखना कि तुम्हारी शादी उसी से होगी जिससे मैंने तय कर रखी है। आज तक मैंने आपकी किसी भी बात को नहीं टाला है, तो इस बात को क्यों टालूंगी? मैं आपकी बात मान लूंगी डैड। वेरी गुड बेटा, अब जाओ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और उससे जितना हो सके दूर रहना। बेटा उसके लिए अपनी कीमती आंसुओं को बहाना बंद करो। आज तक मैंने तुम्हारी आंखों में आंसू तक नहीं आने दिया, और आज एक लड़की के लिए रो रही हो। I can't control myself डैड, मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल में नहीं रख सकती। मैं उसकी वजह से नहीं बल्कि आपकी वजह से रो रही हूँ। मेरी वजह से? सच में? जरा बताओगी वो कैसे? क्योंकि अगर वो लड़का आज नहीं होता और तुम्हें उससे प्यार नहीं हुआ होता तो आज तुम मेरे पसंद के लड़के के साथ शादी कर रही होती, वो भी खुशी खुशी। डैड जब आप अपने प्यार से शादी कर सकते हैं तो आप मुझे ऐसा क्यों नहीं करने दे सकते? क्योंकि मैंने अपने दोस्त से वादा किया था, वो भी सालों पहले। तुम तो जानते हो ना मैं अपना वादा नहीं तोड़ता। आप वादा नहीं तोड़ सकते लेकिन अपनी बेटी का दिल जरूर तोड़ सकते हैं। देखो बेटा वो अच्छा लड़का है, उससे शादी करके तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं बल्कि आबाद होगी। डैड कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है जाओ, मैंने कब रोका है, बस जो मैंने कही है ना वो सारी बातों को अपने ध्यान में रखना। उसके बाद जिमिन कॉलेज चली जाती है। इतना तो भरोसा है कि वो अब मेरी बात को टालेगी नहीं। हेलो क्या मैं तुम्हारे साथ लंच कर सकती हूँ? बिल्कुल नहीं मिस, क्योंकि उसके दोस्त है उसके साथ लंच करने के लिए, तो बाकी लोगों को यहाँ ना मना है। जाओ कहीं और बैठो। तुम यही सोच रहे हो ना कि कितनी बेशरम लड़की है, इसको रिजेक्ट किया फिर भी ये मेरे पीछे पड़ी हुई है। देखो क्या करूं, मैंने तुमसे दोस्ती तो करी थी ना, अब तुमने रिजेक्ट कर दिया तो क्या दोस्ती थोड़ी ना तोड़ दूंगी। तुम गलत सोच रही हो, मैं तुम्हारे बारे में ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता, और मैंने कब कहा कि अब हम दोस्त नहीं हैं। सच में थैंक्स, मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझसे बात करोगे, मगर तुमने मुझसे बात करी, उसके लिए थैंक्स। लो मेरी तरफ से ये भी
भी खाओ। तुम कितने ज्यादा कमजोर दिख रहे हो। पढ़ाई करना जरूरी होता है लेकिन उसके साथ साथ खाना भी ठीक से खाना पड़ता है। ये तुम्हारा है, तुम ही खाओ, तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है क्योंकि तुम मुझसे ज्यादा कमजोर दिख रही हो। और रही बात मेरी, तो मैं तुम्हारे हिसाब से बहुत फिट हूँ। तुम सही कह रहे हो। वैसे क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ? उस दिन पार्टी में मैं तो नहीं जा पाई थी लेकिन जिमिन गई थी और तुम भी गए थे। मैं उस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहता, तो क्या तुम ये टॉपिक बदल सकती हो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे तुमसे सच जानना है। उस रात क्या हुआ था तुम्हारे और जिमिन के बीच? क्या तुम्हारे बीच लड़ाई हुई थी जो तुम आज बात नहीं कर रहे एक दूसरे से? क्या मतलब? अरे मतलब तो साफ है ना, क्योंकि मैं तुम दोनों को नोटिस कर रही हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। अब ये बताओ, क्या पहले और मैं और जिमिन बहुत सारी बातें करते थे या हम दोनों बेस्ट फ्रेंड थे? नहीं ना, तो जब ऐसा कुछ था ही नहीं तो अगर आज हम बात भी नहीं कर रहे तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? मैं तुमसे प्यार से और सीधा साधा क्वेश्चन कर रही हूँ, लेकिन तुम मुझ पर भड़क क्यों रहे हो? क्योंकि मैंने तुमसे कहा कि मुझे इस टॉपिक पर बात नहीं करी। इवन मैंने टॉपिक चेंज करने को बोला भी, लेकिन तुम तो मेरी बात सुन नहीं रही हो। हाँ, क्योंकि जिमिन मेरी बेस्टी और तुम भी मेरे फ्रेंड हो, तो मेरे दोस्तों की जिंदगी में क्या चल रहा है वो तो जानने का मेरा हक है ना। सिर्फ और सिर्फ खुद से मतलब रखो, दूसरों से नहीं। हाँ, मगर चिल्ला क्यों रहे हो? सब सुन लेंगे। पागल हो क्या? पागल ही हूँ जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। अगर शांति से बैठकर लंच करना है तो चुपचाप करो, वरना यहाँ से चली जाओ, मैं अकेले ही कर सकता हूँ। हाँ, जा रही हूँ। तुम्हारे साथ लंच करने के लिए मरी नहीं जा रही हूँ। एक तो दोस्ती के नाते समझाने आई थी, लेकिन नहीं, तुम्हें कुछ नहीं समझना। भाड़ में जाओ। ताए, क्या आज भी तुम मुझे इग्नोर करोगी? क्या हम साथ में मिलकर लंच भी नहीं कर सकते? आज तो मुझे एक भी गार्ड्स नहीं देखे। मेरे ख्याल से डैड ने गार्ड्स को मना कर दिया है। अच्छा, तो फिर तुम्हारे साथ जो आए थे वो कौन है जो गेट के पास खड़े हैं? अरे वो तो बॉडी गार्ड्स हैं। वो हमारी जासूसी नहीं करते, वो बस हमारी प्रोटेक्शन के लिए हैं। तो क्या जासूसी के लिए अलग गार्ड्स रखे हुए हैं क्या? हाँ, बस उनका काम यही है कि मैं कहाँ जाती हूँ, किससे बात कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, यही सब खबर डैड को देते रहते हैं। इसका बाप तो एक नंबर का कमीना है। अब ये क्या बोलो, मैं फादर इन लॉ है मेरे, तमीज से बात कर जमको। क्या सोच रहे हो? मेरे डैड के बारे में कहीं कुछ उल्टा सीधा तो नहीं सोच रहे? अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फादर इन लॉ है मेरे, मैं भला ऐसा क्यों सोचूंगा? हाँ, और कभी कुछ सोचना भी मत, क्योंकि डैड है वो मेरे। हाँ हाँ बाबा, समझ गया। वैसे क्या अब हम साथ में मिलकर लंच कर सकते हैं? बोलो ना। हाँ, क्यों नहीं। आज गार्ड्स नहीं है तो आज हम बिना टेंशन के साथ में लंच कर सकते हैं। शुरू करो।